लाइफ और डेथ के बीच ये मुकाबला कहाँ जाएगा और आहान के ये जीत पाएगा। इस मुकाबले में जो होगा सच में दिमाग ख़राब हो जाने वाला है। और पिछले एपिसोड्स में जो होगा उसके बाद ये एपिसोड में जो चीज़ें होंगी, क्या आहान जीत पाएगा और कुछ नया चीज़ें हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेंगी जो कि हमने शायद पिछले एपिसोड्स में नहीं देखी। और जो भी चीज़ें इस एपिसोड में निकल के सामने आने वाली हैं, सच में मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस एपिसोड में होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस ये एपिसोड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला, कुछ इस लेवल पे जाएगा जो शायद हमने नहीं सोचा होगा। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में आखिर क्या मिलेगा हमें देखने के लिए, क्योंकि इस एपिसोड में जो चीज़ें होने वाली है सच में कुछ क्रेजी पन के लेवल क्रॉस होने वाले हैं। और क्या आहान इस सिचुएशन को झेल पाएगा और क्या आहान इस मैच को जीत पाएगा। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस कहानी को देखकर। तो चलिए देखते हैं। मैच के बाद निर्वाणा बहुत अपसेट होता है और अपने आप को रूम में लॉक कर देता है। जब वो बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुलता तब जाकिर होटल स्टाफ की मदद से दरवाजा खुलवाते हैं। वो निर्वाणा से बात करते हैं, तभी वहाँ पर आहान आता है और निर्वाणा से कहता है कि वो डैनी को नहीं मारेगा और उसके बदले के लिए छोड़ देगा। आहान के अगेंस्ट एक हेडलाइन के बाद जब वो कोई जवाब नहीं देता तो सब हैरान हो जाते हैं। वो यहाँ जरूर आएगा, माइक ने कहा। यहाँ बात आहान की हो रही थी, सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मास्टर, मैं उस आहान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए, डैनी ने कहा। उसे आहान से नफरत थी और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था। वो उससे फाइट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और उसने इस बीच निर्वाणा को भी लपेटे में ले लिया था। डैनी, तुम केयरलेस नहीं हो सकते हो। भले तुमने वेव ब्रेकर टेक्निक को मास्टर कर लिया है, पर आहान भी कुछ कम नहीं है। आहान के पास बहुत एक्सपीरियंस है और उसका कॉम्बैट पावर भी बहुत अच्छा है। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम एंड डोंट बी केयरलेस, माइक ने डैनी को समझाया। मास्टर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आहान को मारना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, डैनी ने कैजुअली कहा। माइक उसे और भी बातें बोलना चाहता था, पर डैनी का एटीट्यूड देखकर उसने कुछ नहीं कहा। वो उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहता था। उन दोनों की नजर में आहान की मौत होना तय था। तभी एक कार आकर रुकी। उस कार में आहान और बाकी सब बैठे हुए थे। जब जिनेश ने माइक और डैनी को देखा तब उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, आहान, तुमने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया था? जब निर्वाणा अपनी बात कह चुका था तो मैं उसे रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करता? आहान ने कहा। ये बात सुनकर सब चौंक गए थे। निर्वाणा ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, जो ये थी कि अगर आहान ने डैनी को मैच में नहीं हराया तो वो अपनी जान दे देगा। सब बिल्कुल चुप थे। तभी उनकी कार के पीछे एक टैक्सी स्पीड में आई और उनकी कार के आगे आकर रुकी। हे ड्राइवर, आर यू मैड? आहान की कार के ड्राइवर ने टैक्सी ड्राइवर को कर्स किया क्योंकि वो बहुत रैशली आगे गया था। टैक्सी से एक लड़का निकला। वो और कोई नहीं, निर्वाणा था। वो एक पैर पर खड़ा था। निर्वाणा हॉस्पिटल से भागकर वहां आया था। वो जिस तरह से एक टांग पर उछल रहा था वैसे कोई ऑर्डिनरी इंसान बिना चोट के भी नहीं उछल सकता था। निर्वाणा का रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा था। उसे देखकर सबसे पहले रुद्र कार से बाहर निकला और उसने कहा, निर्वाणा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। आज आहान और डैनी के बीच में मैच है, मैं कैसे नहीं आता? मैं अपनी आंखों से उस बदतमीज डैनी को हारते हुए देखना चाहता हूँ, निर्वाणा ने कहा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। निर्वाणा को वहां देखकर आहान को कोई हैरानी नहीं हुई। निर्वाणा ने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया था, पर वो जानता था कि कल के हार का दुख उसे आज तक है। निर्वाणा बहुत बुरी तरह से हारा था। वो डैनी को अपनी आंखों के सामने हारता हुआ देखना कैसे मिस कर सकता था? डैनी को बुरी तरह हारते हुए देखने के लिए उसने किसी नर्स और डॉक्टर की नहीं सुनी और टैक्सी लेकर यहाँ पर आ गया। अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं बोलूंगा, रूथ ने कहा। वो जानता था कि अगर निर्वाणा ने आहान की फाइट देखने का मन बना लिया है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी की नहीं सुनेगा। इसलिए उसे निर्वाणा को वापस जाने के लिए इंसिस्ट करना बेकार लग रहा था। एक बार वो डैनी को हारता हुआ देख लेगा तो उसे सुकून मिलेगा। निर्वाणा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ आ गए। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो।
मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। आहान ने निर्वाणा को चीयर करते हुए कहा। कोई नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा था, पर निर्वाणा जानता था। उसने कल उसे कहा था कि वो डैनी को मारेगा नहीं, ताकि निर्वाणा उससे बदला ले सके। इसके बाद सब ऑडियंस स्टैंड्स की तरफ चले गए और आहान कंटेस्टेंट वेटिंग एरिया में चला गया। जब निर्वाणा एक टांग पर चलकर अरीना में एंटर हुआ तो सब लोग उसके बारे में बात करने लगे। ये कौन है? एक टांग पर क्यों चल रहा है? पूजा कल आए नहीं थे ना? अरे ये निर्वाणा है। कल ये डैनी से हार गया था और डैनी ने इसकी एक टांग तोड़ दी थी, किसी ने उसे बताया। Looks really funny। लोग निर्वाणा को देखकर हंसने लगे थे। उसने सबको इग्नोर किया और अपनी सीट पर बैठ गया। इस वक्त डैनी स्टेज पर पहुंच चुका था और जैसे ही उसने निर्वाणा को देखा उसने कहा, अरे तुम टूटी टांग के साथ यहाँ पर सबके सामने अपनी जान देने आए हो क्या? इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। नहीं, ये देखने आया हूँ कि आहान मार मार के तुम्हारी क्या हालत करता है। निर्वाणा ने कहा, आहान से डील करने के बाद मैं तुमसे भी डील कर लूंगा। डैनी ने कहा। इतने में वहां पर होस्ट आ गया। उसने माइक में अनाउंसमेंट की, Ladies and gentlemen, welcome to the Global Martial Arts Competition. This day has been great and there have been several matches. Now it is time for the most awaited match. This match is between Danny and Ahan. What new turn will this competition take after this match? Host लोगों में सस्पेंस बढ़ाने में एक्सपर्ट था। इसके बाद उसने कहा, डैनी ऑलरेडी यही है। अब मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूँ इंडियन फाइटर आहान रायजादा को। इतना कहने के बाद वो स्टेज से नीचे चला गया। जैसे ही आहान कंटेस्टेंट वेटिंग एरिया से निकलकर स्टेज की तरफ आ रहा था, सब उसका नाम चिल्ला रहे थे, आहान आहान आहान। Come on आहान, you have to win it. आहान is here। लोगों में एक्साइटमेंट देखने लायक था। सब इस मैच का इतना इंतजार कर रहे थे, उसका अंदाजा अरीना में हो रही गूंज से लगाया जा सकता था। आहान स्टेज पर आया और उसने सबसे पहले सबको ग्रीट किया। आहान के इस जेस्चर से सब हमेशा बहुत इम्प्रेस होते थे। आहान ने चैंपियनशिप जीते या ना जीते, उसने लोगों के दिल जीत लिए थे। सब उसके फैन बन गए थे। वहीं डैनी बहुत एरोगेंट था और किसी को ग्रीट नहीं करता था। उसका एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत लोगों को पसंद नहीं था। आहान सबको रिस्पेक्ट करना जानता था, वहीं डैनी नहीं जानता था। स्टेज पर आने के बाद से ही न डैनी ने स्माइल किया था और न ही किसी को ग्रीट किया था। रिस्पेक्ट के मामले में वो हार चुका था। आहान की तरफ अपनी नफरत दिखाते हुए उसने कहा, तुम्हें आज मारने से कोई नहीं बचा सकता। तुमने जो ईस्ट कॉन्टिनेंट में किया था उसका बदला मैं लेकर आऊंगा। कुछ साल पहले नारायण के साथ मिलकर आहान ने ईस्ट कॉन्टिनेंट में बहुत मारधाड़ की थी। डैनी उसी का बदला लेना चाहता था। फिर मेरे सामने जो ऐसी बकवास करता है वो ज्यादा देर तक जिंदा रहता नहीं है, आहान ने कहा। आहान कम बोलता था, पर जब बोलता था दमदार बोलता था। डैनी जोर जोर से हंसने लगा, जैसे किसी ने उसे कोई बहुत मजेदार जोक सुना दिया हो। इसके बाद उसने सार्कास्टिक टोन में कहा, तुम मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल का मौका तो छोड़ोगे नहीं, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, मेरे पैर पकड़कर मुझसे अपनी जान की भीख मांग लो। शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें जान से ना मारूं। तुम जैसों को मारने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को ऊपर पहुंचाया है, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें मैं अपने दोस्त के लिए बख्श दूंगा, वो तुमसे बदला लेगा, आहान ने कहा। ऑडियंस में बैठा निर्वाणा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो अपने दांत पीस रहा था। वो डैनी से बदला लेने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। साथ ही आहान को देखकर उसका दिल खुश हो गया था। आहान ने सबके सामने उसकी इज्जत रख ली थी। उसके मन में आहान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। वहीं आहान के इस बात से डैनी शॉक हो गया था। उसने निर्वाणा की तरफ पॉइंट किया और कहा, तो मैं इस ट्रैश की बात तो नहीं कर रहे ना? ये सुनकर आहान डैनी को घूरने लगा, जिससे डैनी को समझ आ गया था कि वो निर्वाणा की ही बात कर रहा था। डैनी हंसने लगा और उसने कहा, ये अगर 100 साल भी प्रैक्टिस कर लेगा ना, तब भी मुझे हरा नहीं पाएगा। इसकी जान देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आहान और निर्वाणा को गुस्सा पीक पर पहुंच गया था। आहान की आंखें लाल थी और उसका पूरा शरीर गुस्से की वजह से गर्म हो गया था। ओए,
मैंने दुनिया के सामने तुम्हें चैलेंज किया था, पर तुम्हें चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है क्या? इतने डरपोक और फट्टो हो क्या तुम? डैनी ने आहान को प्रोवोक करना शुरू किया। उसे याद आया कि आहान ने हेडलाइन का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे लगा था उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उससे डर गया था। What's going on? आज आहान को क्या हो गया है? कुछ तो गड़बड़ है। ये आहान नहीं है, उसकी पर्सनालिटी वैसे बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आहान सच में डैनी से डर गया, वरना उसका चैलेंज एक्सेप्ट ना करने का और क्या कारण हो सकता है? आहान का बदला अंदाज देखकर सब विस्पर करने लगे। इतने मैच में उन्होंने कभी आहान को ऐसे नहीं देखा था। वो आज पहले से काफी अलग लग रहा था। इस वक्त सब कुछ शांत करने के लिए अचानक से रेफरी आगे आया और उसने कहा, लेट अस स्टार्ट द मैच ऑफिशियली। रेफरी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले डैनी चिल्लाया, आहान रायजादा, तुम में मेरे साथ लाइफ एंड डेथ मैच की हिम्मत नहीं है क्या? वेयर इज ऑल योर एरोगेंस एंड गट्स? सर, आहान रेफरी की तरफ मुड़ा और फिर उसने कहा, मैं डैनी का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ये फाइट लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी। रेफरी ने गहरी सांस ली। जब भी आहान स्टेज पर आता था कुछ न कुछ तो होता ही था। डैनी हंसने लगा। फाइनली तुमने अपने गट्स दिखाई दिए। इतना बोलने के बाद उसका QI इंक्रीज हो गया और पीक पर पहुंच गया। डैनी की बॉडी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। आहान और डैनी, क्या तुम दोनों को ये लाइफ एंड डेथ फाइट मंजूर है? रेफरी ने पूछा। हाँ, आहान ने कहा। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, डैनी ने कहा। जब दोनों ने एग्री कर लिया था तो रेफरी ने कुछ नहीं कहा और मैच को ऑफिशियली स्टार्ट करने के बाद साइड में आ गया। अ डेथ मैच? आहान, किल दिस डैनी। ऑडियंस चिल्लाने लगी। उन्हें नॉर्मल मैच की जगह लाइफ एंड डेथ फाइट देखने को मिल रही थी। इससे ज्यादा एक्साइटिंग उनके लिए और क्या हो सकता था? डैनी ने जमीन पर अपना पैर पटका। सबको आहान को चीयर करते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी एनर्जी बिल्कुल पीक पर थी। आहान ने अपनी हर फाइट को बहुत ग्रेसफुली जीता था, पर फिर भी डैनी को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अपने स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। इस लाइफ एंड डेथ फाइट का रिजल्ट क्या आएगा? माइक डैनी को केयरफुली फाइट करने के लिए कहता है। आहान और बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं। निर्वाणा भी हॉस्पिटल से फाइटिंग एरिया में आ जाता है क्योंकि वो डैनी को हारते हुए देखना चाहता है। जब आहान स्टेज पर जाता है तब सब उसे चीयर करते हैं। जब आहान कहता है कि वो डैनी को जान से नहीं मारेगा तब सब सोचते हैं कि आहान को क्या हो गया है। फाइनली आहान लाइफ एंड डेथ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। डैनी और आहान दोनों का QI पीक पर पहुंच गया था। डैनी की बॉडी में जेनेटिक पिल्स का असर अब तक शुरू नहीं हुआ था, फिर भी उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। उसकी स्पीड इतनी फास्ट हो गई थी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब बस एक आफ्टर इमेज देख पा रहे थे। डैनी ने अपने हाथ से शार्प नाइफ बनाया और आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। ये बहुत कॉमन मूव था, पर डैनी का स्टाइल अलग था। उसने ये मूव जिस तरह यूज किया था वो नाइफ स्लैश मूव बन गया था। नाइफ स्लैश मूव और वेव ब्रेकर ईस्ट ओशन के सबसे पावरफुल मूव्स थे। डैनी अकेला था जिसने ये दोनों मूव्स मास्टर कर लिए थे। ये दोनों मूव्स उसके अल्टीमेट मूव्स थे और उसने इन दोनों मूव्स की मदद से बहुत लोगों को एक झटके में मारा था। इस फाइट में डैनी की स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग थी। सबको उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती नजर आ रही थी। उसने निर्वाणा के साथ वाले मैच में अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी। अगर वो ऐसा करता तो निर्वाणा का सिर्फ पैर नहीं टूटता बल्कि उसकी जान चली जाती। उसके अटैक से आहान ने पैनिक नहीं किया। उसने अपनी बॉडी को स्टिफ किया और अपनी एनर्जी सर्कुलेट करने लगा। उसकी सारी एनर्जी जब शोल्डर में आ गई तब उसने एक पंच बनाया और काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। जैसा डैनी का अटैक था, जनरली कोई भी उसे डॉज करता, पर ये आहान था। आहान जो सब करते हैं वो कैसे कर सकता था? अब दोनों की बॉडी में एक एनर्जी रश हो रहा था। एक ने अपनी हथेली को शार्प कर लिया था और एक पंच करने के लिए तैयार था। जैसे ही दोनों के हाथ आपस में मिले, एक धमाकेदार आवाज हुई और सबके कान की सीटी बजने लगी। दूर से ही देखने से पता चल रहा था कि दोनों का ऑरा बराबर है। दोनों पहाड़ की तरह अपनी जगह पर ही खड़े रहे और एक कदम भी नहीं हिले थे। सामने वाले को लग रहा था कि उन्होंने रिट्रीट नहीं किया था और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, पर वो दोनों जानते थे कि उन्होंने क्या फेस किया था। डैनी का हाथ झनझनाने लगा और आहान को भी शोल्डर में पेन फील हो रहा था।
दोनों अपने साथ हो रहे सेंसेशंस की वजह से हैरान थे। डैनी ने अपना पावरफुल मूव यूज किया था, वहीं आहान ने कैनन फिस्ट यूज की थी। दोनों में से किसी एक को सीवियर इंजरी होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ था। ये देखकर दोनों ही हैरान थे। दोनों ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और अगले अटैक के लिए तैयार हुए। आहान ने अपनी एनर्जी को अपने पैर में एक्यूमुलेट किया और उछलकर डैनी पर अटैक करने की कोशिश की, पर डैनी भी तैयार था। उसने अपने हाथ से आहान के सिर पर अटैक किया। ये अटैक पहले वाले अटैक से भी ज्यादा पावरफुल था। आहान ने उसे अपने लेफ्ट हैंड से ब्लॉक किया और राइट से पंच करने के लिए तैयार हुआ, पर डैनी ने रिट्रीट कर लिया। वो जानता था कि उसका वार आहान के सिर पर लगे या ना लगे, आहान का पंच उसके चेहरे पर जरूर लग सकता है। मैड मैन, डैनी ने कहा। वो आहान के डेस्परेट अटैक्स देखकर हैरान था। वो आहान को मारना चाहता था, पर वो इस वक्त केयरलेस नहीं हो सकता था। जब आहान ने देखा कि डैनी ने रिट्रीट कर लिया है, तब उसे अटैक करने का अच्छा मौका मिला। उसने डैनी के टेम्पल पर अटैक करने का सोचा। टेम्पल ह्यूमन बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। यहाँ पर चोट लगने से ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आहान का ये अटैक फेटल भी हो सकता था। आहान के स्टैंड से डैनी समझ गया था कि वो क्या करना चाहता है, इसलिए उसने कुछ कदम पीछे लिए और रिट्रीट कर लिया। डैनी कोई भी बेवकूफी नहीं कर सकता था। सब बहुत गा रहे हो, आहान ने कहा और डैनी की तरफ स्पीड में भागा। उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई थी और उसका अटैक वायलेंट स्टॉर्म की तरह था। इस मॉकिंग से डैनी को गुस्सा आ गया था। वो चिल्लाया, "You will die today." इस वक्त आहान डैनी से ज्यादा पावरफुल था और ये डैनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पोजीशन ली और अपने पैरों को जमीन से छू लिया। इसके बाद उसने अपनी सुपर फिस्ट तैयार की और जैसे ही आहान का पंच उसकी तरफ आने लगा, उसने अपनी सुपर फिस्ट से उसे ब्लॉक कर दिया। डैनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, उसने आहान की मेंटल एबिलिटी को भी तोड़ दिया था। इस वक्त आहान को कोई ऑडियंस नहीं दिखाई दे रही थी और न ही डैनी दिखाई दे रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ एक गेट दिखाई दे रही थी। आहान के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे पहली बार मैच के बीच में घबराहट हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका इतना शांत दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। आहान इज फिनिश्ड। अचानक से सबके दिमाग में ये थॉट आया। वो नहीं जानते थे कि डैनी ने क्या मूव किया था, बस सब ये जरूर जानते थे कि उसका मूव बहुत पावरफुल था। आहान इस वक्त इस कंडीशन में था कि ना वो अटैक कर पा रहा था, ना डॉज कर पा रहा था और ना ही उसे ब्लॉक कर पा रहा था। वो अगर जल्दी कोई एक्शन नहीं लेता तो वो वहीं मर जाता। इट्स ओवर फॉर यू, डैनी ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। वो इस अटैक से ही आहान को मारना चाहता था। अगर कोई भी और मार्शल आर्टिस्ट कल्टिवेटर होता तो वो डेफिनेटली मर जाता। डैनी के सामने आहान था। डैनी ईस्ट कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल था और उसने इस कंपटीशन में कमाल की स्ट्रेंथ भी दिखाई थी। उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस हो या फिर उसकी इनर स्ट्रेंथ हो, दोनों ही उसकी एक्सीलेंस थी। पर उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस आहान से बहुत कम था। इस मामले में आहान को कोई बीट नहीं कर सकता था। उसकी जिंदगी में बहुत सारे लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस आई थी जिसे उसने खुद हैंडल किया था। आहान ने इस मूव से बचने के लिए अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि उसे अपनी जान कैसे बचानी है। फाइट, आहान ने एक शब्द बोला और अपनी सारी एनर्जी को सर्कुलेट करने लगा। इस एक शब्द से वहां का माहौल बदल गया था। आहान अटैक के लिए तैयार हुआ। उसने अपना फेवरेट मूव ड्रैगन स्लैंग मूव के लिए अपनी बॉडी को तैयार किया और अपना स्टांस लिया। जैसे ही आहान ने अपना मूव किया, डैनी ने भी अटैक किया। दोनों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही दोनों के हाथ आपस में टकराए, आहान का बैलेंस बिगड़ गया और वो 5 कदम पीछे गया। डैनी वहीं खड़ा रहा। इतनी फाइट्स में ऐसा पहली बार हुआ था जब आहान का बैलेंस बिगड़ गया था। सिर्फ बैलेंस नहीं बिगड़ा था, उसके हाथ में चोट भी आ गई थी। आहान के हाथ से खून बह रहा था। इस कंपटीशन में आहान को पहली बार इंजरी हुई थी। डैनी के हाथ में भी खून था, पर यह खून आहान का ही था। डैनी ने अभी भी जो स्ट्रेंथ दिखाई थी वो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। उसने आहान को सप्रेस कर दिया था। ये ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पहली बार हुआ था। आहान इस वक्त बहुत हैरान था। उसने ये मान लिया था कि डैनी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसका सामना कभी भी ऐसी फाइटर से नहीं हुआ था
जो वेव ब्रेकर मूव को इतना अच्छे से जानता था। उसने सिर्फ सुना था कि इस टेक्निक को कुछ एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट ने मास्टर किया था, पर ये मूव डैनी को भी आता होगा, इसके बारे में आहान ने सोचा भी नहीं था। आहान तो हैरान था ही, साथ ही डैनी भी हैरान था। डैनी के इस मूव की वजह से आहान अगर मरता नहीं तो कम से कम उसे सीरियस इंजरीज तो होनी चाहिए थी, पर आहान को हाथ में हल्की चोट आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? डैनी ने कहा। किसी को पता हो या न पता हो, पर डैनी वेव ब्रेकर मूव को अच्छे से जानता था। उसे पता था कि उसका ये मूव कितना पावरफुल है। इस मूव से वो जीत जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसका ओपोनेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बल्कि उसके हाथ में चोट लगी थी और खून आ रहा था। इतने में ही डैनी समझ गया था कि वो अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आहान को चोट लग गई है। आज क्या हो गया है आहान को? पूरे कंपटीशन में आहान का बाल भी बांका नहीं हुआ, पर आज उसके हाथ से खून आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईस्ट कॉन्टिनेंट का डैनी आहान से ज्यादा पावरफुल है। जहां आहान और डैनी दोनों ही हैरान थे, वहीं ऑडियंस में भी लोग आपस में बात कर रहे थे। ज्यादातर लोग ऑर्डिनरी थे, इसलिए उन्हें मूव्स के बारे में तो कुछ नहीं पता था, पर उन्हें आहान के हाथ से खून बहता नजर आ रहा था। बाकी जो मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर वहां पर मौजूद थे, वो ऐसा नहीं सोच रहे थे। उन्होंने एक एक मूवमेंट को अच्छे से देखा था और वो श्योर थे कि आहान अब नहीं बच पाएगा, पर आहान ने एक्चुअली अटैक को डॉज कर दिया था। इससे मार्शल आर्ट कल्टीवेटर हैरान हो गए थे। जहां नॉर्मल ऑडियंस सोच रही थी कि आहान को चोट कैसे आ सकती है, वहीं मार्शल आर्ट कल्टीवेटर सोच रहे थे कि आहान बच कैसे सकता है। दोनों दुनिया के लोगों में यही फर्क होता है। दिस इज इम्पॉसिबल। इस अटैक को डॉज कैसे कर सकता है? माइक हैरान था। वो इस मूव की इंटेंसिटी को जानता था और श्योर होने के लिए उसने इस मूव को अपने ऊपर ट्राई भी करवाया था। तब डैनी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगाई थी, फिर भी माइक को अच्छी खासी इंजरी हो गई थी। जाकिर, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा की आंखें भी बड़ी हो गई थी। अभी जो स्टेज पर हो रहा था, उसने उन सबको शॉक कर दिया था। वो आहान की स्ट्रेंथ को जानते थे और उसके मूव को भी अच्छे से पहचानते थे। वो आहान का अल्टीमेट मूव था, पर इस वक्त आहान डिसएडवांटेज में था। ओह, द फेमस वेव ब्रेकिंग टेक्निक, द मोस्ट पावरफुल, तोप ने कहा। उन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत नॉलेज थी। उन्होंने हर मूव के बारे में डीप रिसर्च की थी, इसलिए वो हर मूव की इंटेंसिटी को जानते थे। इज इट रियली पावरफुल? टिफनी ने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। यस, इट इज टेरिफाइंग। इट इज बेटर देन माय स्वॉर्ड ऑफ वॉर, पोप ने कहा। ये बात सुनकर टिफनी का दिल बैठ गया। आहान को देखने लगी वो। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तो क्या कहना चाहते हैं कि हाँ, ये मैच हार सकता है या फिर मर भी सकता है? टिफनी ने पूछा। मैच में आगे क्या होगा ये बताना तो मुश्किल है, पर अभी के हिसाब से आहान की सिचुएशन अच्छी नहीं है, बोप ने कहा। जाकिर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए थे। उन्होंने सोचा था कि आहान का ओपोनेंट आर्थर या विलियम में से कोई होगा, पर ऐसा नहीं था। डैनी आहान की टक्कर का था। जब जाकिर इसके बारे में सोच रहे थे, तब माइक चिल्लाया, डैनी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक पिल्स का असर अभी शुरू मत होने देना। डैनी की बॉडी ने जेनेटिक पिल्स का असर दिखाना शुरू भी नहीं किया था और आहान अभी से कमजोर पड़ गया था। आगे ये फाइट क्या मोड़ लेगी? डैनी और आहान के बीच में फाइट शुरू होती है। शुरू से ही डैनी एडवांटेज में रहता है। दोनों अपने अल्टीमेट मूव्स दिखाते हैं और एक दूसरे के अटैक्स को भी डॉज कर देते हैं, तो कभी काउंटर अटैक करते हैं। जब डैनी अपना वेव ब्रेकर मूव करता है, तब आहान को चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून आने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं। नॉर्मल लोग सोचते हैं कि आहान को चोट कैसे लग सकती है, वहीं मार्शल आर्ट कल्टीवेटर सोचते हैं कि आहान इस अटैक के बाद बच कैसे गया। डैनी, तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक पिल्स का असर शुरू मत होने देना। अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। अचानक से माइक चिल्लाया। डैनी अपने गुरु की बात से थोड़ा हैरान हो गया था। उसे लग रहा था कि ये बेस्ट मौका है जब वो अपने जेनेटिक पिल्स का असर दिखाना शुरू कर सकता है। वो जानता था कि अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करके वो आहान को जान से मार नहीं सकता था।
मैच से पहले डैनी ने सोचा था कि वो आहान को आसानी से हरा देगा, पर जब आहान ने वेव ब्रेकर डॉज कर दिया तब वो समझ गया था कि आहान को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। डैनी ने अपने पिल्स का असर शुरू कर दिया था। उसने सोचा कि आहान अभी डिसएडवांटेज में है, इसलिए उस पर अटैक करना ज्यादा आसान होगा। वो आहान को अब जल्द से जल्द मारना चाहता था। दिस इज टू मच। डैनी ने अपनी स्ट्रेंथ छुपाई है। अगर बिना जेनेटिक पिल्स डैनी ने ये किया है, तो फिर अगर उसने जेनेटिक पिल्स के असर को एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा? वो देखो, डैनी का ऑरा लगातार बढ़ रहा है। ऑडियंस आपस में बात कर रही थी। जब जेनेटिक पिल्स ने असर दिखाना शुरू किया था तब सब देख पा रहे थे कि डैनी के ऑरा में चेंजेस हो रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि आहान से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा, पर अब तो लग रहा है जैसे वो आज यहाँ पर मर जाएगा। व्हाट अ पिटी। मैं आहान की बहुत इज्जत करता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि आज वो हार जाएगा। इस वक्त सबको आहान पर तरस आ रहा था। सबको लग रहा था कि आज आहान नहीं बच पाएगा। सिर्फ नॉर्मल ऑडियंस ही नहीं, मार्शल आर्टिस्ट को भी आहान पर दया आ रही थी। आहान खतरे में है। This situation is not good at all, रुद्र ने कहा। बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी रुद्र की बात से सहमत थे। स्ट्रेंथ है थोड़ी सी, हर सबको डरा ऐसे रहा था जैसे बस एक यही है। पता नहीं पोप और टिफनी को इसमें क्या पसंद आ गया। इसे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आर्थर मन ही मन आहान को कर्ज कर रहा था। विलियम के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। उसने आहान के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर यहाँ पर सब ऑपोजिट हो रहा था। वो श्योर था कि आज आहान अपनी जान कमा बैठेगा। उसे बस दुख इस बात का था कि वो आहान को नहीं मार पाएगा। कैमिट, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? जिनेश, जो ऑडियंस स्टैंड्स में बैठा था, बहुत बेचैन हो रहा था। उसने सोचा था कि आहान डैनी को वैसे भी हरा देगा जैसे उसने अपने बाकी ओपोनेंट्स को हराया था, पर ऐसा नहीं हुआ और आहान खुद खतरे में था। निर्वाणा इस वक्त बहुत शांत था। उसने बहुत कामली कहा, मुझे लगता है कि आहान इस मंजर को बदल देगा। जीत आहान की ही होगी। वो इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसने आहान की स्ट्रेंथ देखी थी। उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट थी और एक्सप्रेशंस बिल्कुल काम थे। आहान ने अपने आप को इस इंजरी से इफेक्ट नहीं होने दिया और अपने दिमाग को शांत कर लिया। उसने अपनी इनर क्यूआई की मदद से अपने हाथ से आधे खून को रोक लिया। उसे बहुत गहरी चोट नहीं आई थी, इसलिए वो जल्दी रिकवर हो गया था। इस बार तो तुम बच गए, पर अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। डैनी जोर से चिल्लाया। वो आहान पर जल्दी से अटैक करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जेनेटिक पिल्स का असर ज्यादा देर तक नहीं चलता है। ज्यादा टाइम वेस्ट करना उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता था। इसके बाद उसने अपने क्यूआई को बढ़ाया और आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। सब चीयर कर रहे थे। लोगों को मूव के बारे में नहीं पता था, पर उन्हें क्यूआई वेव्स महसूस हो रही थी। डैनी ने जैसे ही आहान के सिर की तरफ अटैक किया, आहान ने उसे डॉज कर दिया। देखता हूँ तुम कब तक मेरे अटैक्स को डॉज कर पाते हो, डैनी चिल्लाया। इसके बाद उसने लगातार आहान पर बहुत सारे अटैक्स किए, पर आहान हर अटैक को डॉज करने में सक्सेसफुल रहा। वो आहान पर हर तरह का अटैक कर रहा था। वो उसके पीछे कोई भी अटैक करने से नहीं छुप रहा था, पर फिर भी आहान को उसके किसी भी अटैक से कोई चोट नहीं पहुंची थी। 10 राउंड्स के बाद भी आहान को एक खरोंच तक नहीं आई थी। फाइट विथ मी, कम एंड हैव अ फेस टू फेस बैटल, डैनी चिल्लाया। उसका एक भी अटैक काम नहीं कर रहा था। तुमसे क्या फाइट करूं मैं? तुम मेरे अटैक्स झेल नहीं पाओगे। तुम्हें मारना चींटी को मारने जितना आसान है, आहान ने डॉज करते हुए कहा। उसकी फाइटिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी ही थी, साथ ही उसे दिमाग से खेलना भी अच्छे से आता था। वो इस वक्त डैनी को गुस्सा दिलाना चाहता था। अगर उसे गुस्सा आ गया तो उसका दिमाग भी रेस्टलेस हो जाएगा और तब वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। आहान की बात से डैनी को गुस्सा आना लाजमी था। वो आहान की तरफ बढ़ा और उसने सारी एनर्जी को अपने हाथ में सर्कुलेट किया। वो फिर एक बार वेव ब्रेकर टेक्निक यूज करना चाहता था। वो गुस्से से चिल्लाया, गो टू हेल। वो आहान के बहुत करीब था, इसलिए आहान के पास डॉज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो ब्लॉक या काउंटर अटैक नहीं कर सकता था। जब आहान ने अटैक डॉज किया तब बहुत इंटेंसिटी और हाई क्यूआई की वजह से आहान के कपड़े फट गए। आहान का रिट्रीट बहुत डेंजरस था। डैनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी।
उसके अंदर किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद दोनों ने अपनी स्पीड को पीक पर पुश कर दिया था। दोनों की स्पीड इतनी तेज थी कि वहां पर सिर्फ उनकी परछाई नजर आ रही थी। नॉर्मल ऑडियंस उनके मूवमेंट्स को कैच नहीं कर पा रही थी। विलियम, आर्थर और जिंग को उनकी मूवमेंट्स थोड़ी बहुत नजर आ रही थी, पर रुद्र जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, उसे मूवमेंट्स क्लियर नजर आ रही थी। उसे एक एक मूव अच्छे से समझ आ रहा था। ये सीन कितना डेंजरस था, ये सिर्फ वही समझ सकता था जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, थैंक्स टू आहान's एक्सपीरियंस, उसने अपनी कॉम्बैट एनर्जी यूज करके फाइट में अपनी ग्रिप बढ़ा लिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आहान सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वक्त आने पर वो ऐसा अटैक करेगा जिसे डैनी हैंडल नहीं कर पाएगा। गोपाल ने कहा। इन्हें मैच के प्रोज और कॉन्स नजर आ रहे थे। वहीं माइक भी ये सब देख पा रहा था। इस वक्त वो बहुत एंशियस हो गया था। डैनी की जीत को लेकर उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। अगर जेनेटिक पिल्स का असर खत्म हो गया तो फिर डैनी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकता था। डैड, फाइट कैसी चल रही है? टिफनी ने पूछा। उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो पोप से जानना चाहती थी। लुक्स लाइक आहान हैज एन अपर हैंड, पोप ने कहा। दैट इज ग्रेट, टिफनी ने कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और उसके दिल की बेचैनी भी कम हो गई थी। What the hell is wrong with you? तुम बस मेरे अटैक्स को डॉज ही करोगे क्या? Why don't you fight with me? डैनी ने गुस्से में कहा। जैसे सब मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी, डैनी अपने गुस्से पर अपना कंट्रोल खो रहा था। वो आहान को मारने के लिए बहुत बेचैन था, पर आहान लगातार उसके अटैक्स को डॉज करने में सक्सेसफुल हो रहा था। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुमने जेनेटिक पिल्स लिए हैं। एक बार इन पिल्स का असर खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आहान ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। वो डैनी को प्रवोक कर रहा था। ये डैनी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने गुस्से में कहा, आज तुम यहीं पर अपनी आखिरी सांस लोगे? इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और फिर से वेव ब्रेकर मूव किया। इस बार उसने मैक्सिमम पावर यूज करने का फैसला किया था, पर क्योंकि वो गुस्से में था, इसलिए उसके अटैक की एक्यूरेसी कम हो गई थी। आहान ने उसे आसानी से डॉज कर दिया था। That's all you got? उसने डैनी को मॉक किया। इसके बाद आहान अपनी पोजीशन में आया और उसने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का फेटल मूव करने का सोचा। डैनी ने अभी अभी वेव ब्रेकर मूव किया था, इसलिए उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी और इनर एनर्जी भी डिप्लीट होती जा रही थी। आहान इतने अच्छे मौके को कैसे छोड़ सकता था? उसने तुरंत अटैक किया। इस वक्त डैनी की स्ट्रेंथ पीक पर नहीं थी, इसलिए जब दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, तब वहां पर एक धड़ाम के साथ डैनी कुछ कदम पीछे हो गया। इस वक्त डैनी बहुत हैरान था क्योंकि उसने जेनेटिक पिल्स ली थी, इसलिए उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी, पर आहान में तो बिना किसी पिल के इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। डैनी कांपने लगा था। क्या हुआ? अपने सेंसेस में आओ और फाइट करो मुझसे, आहान ने डैनी को ललकारा। जो लोग स्टेज के बहुत पास थे, उनके कान आहान की आवाज से गूंजने लगे। आहान गुस्से में था। उसे अचानक से कुछ याद आया और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अरमान ने उसे बताया था कि उसकी यह हालत इसलिए हुई थी क्योंकि किसी ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। उस वक्त अरमान पर अटैक करने के लिए बहुत सारे देशों के फाइटर्स थे, पर ईस्ट कॉन्टिनेंट जैसे कोई नहीं था। इंडिया और ईस्ट कॉन्टिनेंट की दुश्मनी सब जानते थे, इसलिए उनका वहां ना होना थोड़ा अजीब था। उस वक्त आहान को समझ आया था कि इंफॉर्मेशन लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि ईस्ट कॉन्टिनेंट ही था। आहान कंपटीशन में था, इसलिए कोई भी रैश डिसीजन नहीं ले सकता था। उसे बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करना था और इस फाइट को जीतना था। इसके बाद आहान को भी ये याद आ गया कि कैसे उसने निर्वाणा का पैर तोड़ा था और फिर इंडिया के बारे में बकवास भी की थी। आहान को इन सब बातों का बदला लेना जरूरी था। वो डैनी को टॉर्चर करके उसकी जान लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे डैनी को निर्वाणा के लिए छोड़ना था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो निर्वाणा का खोया कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं आता। पर आहान ने बदला लेने का फैसला कर लिया, तो उसे कुछ तो करना ही था। फाइट के स्टार्ट में डैनी की स्ट्रेंथ ने आहान के एक्सपेक्टेशंस को सप्रेस कर दिया था। उसने जब वेव ब्रेकर मूव यूज किया था, तब आहान का भी दिल दहल गया था। पर आहान भी कोई पागल तो नहीं था जो अपने ओपोनेंट के ऐसे अटैक सहन करते रहे।
उसने भी दिमाग में कुछ सोचा ही था जिसकी वजह से वो सारे अटैक्स डॉज कर पाया था। जब डैनी की एनर्जी कम हो रही थी तब आहान ने अपने अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। गो टू हेल। अचानक से डैनी चिल्लाया और आहान की तरफ भागते हुए आया। क्या आहान इस अटैक का जवाब दे पाएगा? सब आहान के बारे में बात करते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि आहान की ऐसी हालत हो जाएगी। इसके बाद आहान डैनी के अटैक्स को डॉज करना शुरू करता है और उसे प्रोवोक करता है। देखते ही देखते सबको रियलाइज होता है कि आहान क्या करना चाहता है। वो डैनी की एनर्जी खत्म होने का वेट कर रहा था ताकि वो अपना अटैक कर सके। अचानक से डैनी आहान की तरफ भागता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। डैनी आहान पर अटैक करना चाहता था पर इस वक्त उसका क्यूआई और ब्लड रश दोनों अनस्टेबल था। उसने जैसे ही अटैक किया आहान ने आसानी से उसे ब्लॉक कर दिया। आहान जानता था कि डैनी की एनर्जी आधी हो चुकी है। इसके बाद डैनी ने फिर से अल्टीमेट किलिंग मूव करने की सोची। शुरुआत में उसने सोचा था कि वो आहान को आसानी से हरा सकता है पर ऐसा नहीं हुआ था। जेनेटिक पिल्स का असर शुरू करने के बाद भी डैनी उसे नहीं मार पा रहा था। इस वजह से वो बहुत बेचैन हो गया था। वो समझ गया था कि अगर उसने पिल्स नहीं ली होती तो वो आहान के सामने टिक भी नहीं सकता था। उसकी एनर्जी रैपिडली कम हो रही थी, इसलिए अब जल्द से जल्द उसे आहान पर अटैक करना था। अपनी बेचैनी, गुस्सा और नफरत मिलाकर डैनी जैसे ही अटैक करने के लिए तैयार हुआ, आहान ने डॉज करने का नहीं बल्कि काउंटर अटैक करने की सोची। डैनी की एनर्जी वैसे भी कम हो रही थी, अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल तो हो नहीं सकता था। जैसे ही दोनों फिर आपस में टकराए, डैनी का बैलेंस बिगड़ गया। उसके हाथ से खून आने लगा और सुन्न हो गया। डैनी को अपना हाथ फील होना बंद हो गया और वो अनकॉन्शियस होने लगा। सब लोग ये सीन देखकर हैरान थे। अचानक से रोल कैसे बदल गए? अब तक जो आहान डिसएडवांटेज में था वो अचानक डैनी को कैसे हरा रहा था? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या चल रहा है। आहान ने सच में अपनी हार को जीत में बदल दिया। This guy is unbelievable। इसके मैचेस में हमेशा कुछ अमेजिंग देखने को मिलता है। ऑडियंस तो आहान से पहले ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, अब तो वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। आर्थर और विलियम भी हैरान थे। आहान ने अभी जो स्टेज पर डिस्प्ले किया था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर बिना जेनेटिक पिल्स आहान की स्ट्रेंथ ऐसी है तो अगर वो पिल्स ले लेता तो फिर क्या होता? डैनी की बॉडी इस वक्त बहुत अनस्टेबल थी और साथ ही ब्रीदिंग भी रिदम छोड़ चुकी थी। आज की फाइट सबके लिए बहुत एक्साइटिंग थी। सब आहान को लेकर पहले से एक्साइटेड थे, पर अब उसके बदले तेवर देखकर वो सबको और भी मजा आ गया था। सब जानते थे कि डैनी आहान को कितना डेस्परेटली मारना चाहता था और मैच की शुरुआत में ऐसा लग भी रहा था जैसे वो उसे मार देगा। पर आहान ने ऐसा खतरनाक कमबैक किया कि डैनी इस वक्त जमीन पर पड़ा था। आहान रुका नहीं, वो डैनी के पास गया और उसने उसे खींचकर गाल पर थप्पड़ मारा। डैनी का सिर बुरी तरह से हिल गया। It's over। माइक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे दिख रहा था कि डैनी अपने एनर्जी के लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है। इस वक्त माइक अपने दांत पीस रहा था और बहुत गुस्से में था, साथ ही डिसअपॉइंटेड भी था। वो वेव ब्रेकर के बारे में जितना जानता था उतना कोई और नहीं जानता था। ये मूव ऐसा था जिसे फाइटर एक फाइट में 4 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता था। डैनी ने उसे 4 बार यूज कर लिया था और आहान की मौत की जगह उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। डैनी का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। उसने ऐसा रिजल्ट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और चाहता था कि काश ये कोई सपना होता। ऐसा कैसे हो सकता है? डैनी ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। तभी अचानक से आहान ने पंच बनाया और डैनी को मारने के लिए हाथ हवा में उठाया। डैनी उसे ब्लॉक करना चाहता था, पर क्योंकि उसकी फिजिकल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी तो वो ब्लॉक नहीं कर पाया। आहान के पंच की वजह से डैनी को खून की उल्टी हुई और उसके होठ के साइड से खून बहने लगा। डैनी जोर से चिल्लाया। What's going on? ऑडियंस हैरान थी। आहान के मूवमेंट्स इतने फास्ट थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि वहां क्या हुआ। सब ने बस ये देखा था कि आहान डैनी के पास आया और उसके बाद डैनी के मुंह से खून आने लगा। डैनी बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। वो जोर से खुर्राया और फिर खड़े होने की कोशिश करने लगा, पर इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता आहान ने उसे काफ पर मारा।
जिसकी वजह से डेनी को आहान के सामने घुटने टेकने पड़े। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, आहान ने गुस्से में कहा। डेनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। वो इस वक्त अपने दुश्मन के सामने घुटने टेक कर बैठा था। उसके पैर में भयंकर दर्द हो रहा था। हजारों लोग उसे देख रहे थे और वो इतनी मिजरेबल कंडीशन में था। डेनी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपने दर्द को सहन किया और फिर से खड़े होने की कोशिश की, पर आहान ने उसे फिर से कोई मौका नहीं दिया और एक बार फिर उसके दूसरे पैर पर किक किया। आहान ने अपनी पूरी एनर्जी यूज नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेनी फिर कभी फाइट ही ना कर सके। उसे निर्वाणा के बारे में याद था। उसने डेनी को उतने ही प्रेशर से मारा था जितने को डॉक्टर ट्रीट कर सके, और वो फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाए। क्या हुआ? अब तुम्हें फेस टू फेस फाइट नहीं करना? Get up and show what you can do, आहान ने कहा। सिचुएशन का फायदा उठाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, करो तुम क्या कर सकते हो। वो बार बार डेनी को मॉक कर रहा था। आहान ने ठान लिया था कि अगर वो डेनी को मार नहीं सकता तो कोई बात नहीं, पर वो उसे इतना ह्यूमिलिएट करेगा कि उसका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगा। वो उसे अपनी बातों से घायल करना चाहता था। तुम ज्यादा मत बनो, तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम बस फ्लेक्स दिखा सकते हो। Who do you think you are? डेनी इस वक्त गुस्से में इतना कांप रहा था कि वो अपनी बात भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। देखो, वेयर मार्शल आर्टिस्ट अपनी हार भी नहीं मान सकता है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम बहुत बुरी तरह से हार गए हो? आहान ने कहा। पर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, शुरू से लेकर एंड तक मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा था, इसलिए फाइट फेस टू फेस ही हुई ना। दूसरी बात, स्ट्रेंथ सिर्फ अटैक्स में नहीं होती है, डॉज करना भी आना चाहिए। डॉजिंग भी फाइट का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने वो स्टाइल चूज किया, तो इसमें क्या गलत था? तीसरी बात, अगर तुमने जेनेटिक पिल्स नहीं ली होती तो तुम मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखते, आहान ने कहा। उसने जो कहा था वो सच था। आहान की फाइटिंग स्किल्स ज्यादा डेंजरस थी, पर अगर डेनी ने जेनेटिक पिल्स नहीं ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा आहान ने मार्शल आर्ट्स फाइट का रूल भी नहीं तोड़ा था। वो अटैक्स को डॉज करने को अपना मूव बना सकता था। ऑडियंस ने जब आहान की बात सुनी तब उनमें हंगामा हो गया। उन्हें अब अच्छे से समझ आ रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि डेनी ऐसा होगा। अगर हार किया तो हार मान लेना। A real man is a man of his words. He should just admit his defeat. At least people won't look down on him if he accepts it. ये डेनी हमेशा कहता रहता है कि आहान डरपोक है और इंडियन मार्शल आर्ट्स में दम नहीं है, पर अभी तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ईस्ट कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्टिस्ट में दम नहीं है। साथ ही वो हार भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सब लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था। डेनी को सब सुनाई दे रहा था, पर वो कुछ नहीं कह सकता था। सब हमेशा विनर की साइड ही होते हैं, और इस फाइट में विनर आहान था। कितना बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें फाइट शुरू होने से पहले सोचना था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। आहान ने डेनी को टॉन्ट मारा। डेनी बिल्कुल चुप था, उसके पास कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। डेनी का सारा एरोगेंस और अकड़ खत्म हो गई थी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। जब डेनी कुछ नहीं बोल रहा था और इधर उधर देख रहा था, तब आहान ने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तो नहीं मारूंगा। तुम्हारी मौत में अभी बहुत टाइम है, पर हिसाब बराबर करना तो जरूरी है ना। कल तुमने मेरे भाई निर्वाणा की टांग तोड़ी थी, तो मैंने तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दी, पर तुम चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर मेरा भाई निर्वाणा तुम्हें चांद से मारेगा। तुमने मेरे केश के बारे में बहुत कुछ बोला है, फिर मैं तुम्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता था, आहान ने कहा। उसने अपना बदला ले लिया था। उसने डेनी की दोनों टांगों को तोड़ दिया था। आहान को यह करके बहुत अच्छा लग रहा था। तब से बाकी बदला मेरा भाई लेगा, आहान ने कहा। ऑडियंस में बैठा निर्वाणा ये सारी बातें सुन रहा था। इस वक्त उसका दिल भर आया और उसकी आंखों में पानी था। वो दोनों सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान मिले थे और अब दोनों साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वेटिकन सिटी आए थे। निर्वाणा के लिए आहान हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन और बेंचमार्क था। हालांकि वो खुद भी जानता था कि आहान उससे बहुत आगे है।
आज आहान ने उसे भाई कहकर उसके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ा दी थी। डैनी की इस वक्त इतनी बुरी हालत थी, वो किसी तरह से खड़ा होना चाहता था, पर आहान ने उसे मौका नहीं दिया था और एक बार फिर उसे जमीन पर धकेल दिया। ये बदला सिर्फ निर्वाणा का नहीं है, बल्कि मेरे सीनियर का भी है। तुम लोगों ने मेरे सीनियर की इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। तब उस वक्त की माफी सबके सामने तुम मांगोगे, आहान ने कहा। जाकिर जो इस वक्त वीआईपी सीट में बैठे थे और एक्साइटेड थे, वो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के भी मेंबर थे, इसलिए उनका इतना एक्साइटमेंट दिखाना सही नहीं था। पर फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खुश थे। इस वक्त आहान ने अरमान का बदला भी ले लिया था। जाकिर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। काश अरमान तुम यहाँ होते, तुम देख पाते कि तुम्हारा जूनियर कितना केपेबल है। जाकिर ने मन में सोचा। पोप भी बहुत खुश थे। उनके मन में आहान अच्छे से बैठ गया था। वो बस आहान को जीते हुए देखना चाहते थे। टिफनी की आंखें भी चमक उठी थी। ए, ये बोलने का हक तुम्हें किसने दिया है कि हमने इंफॉर्मेशन लीक की थी? आहान की बात सुनकर माइक को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी सीट से उठकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सच क्या है आप भी जानते हैं, आहान ने कहा। ए यू शट अप, माइक ने गुस्से में कहा। इस वक्त उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आहान तक गला दबाना चाहता था। इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। आपका रेयर जेम मेरे कदमों में पड़ा है, मैं आपका भी यही हाल कर सकता हूँ, आहान ने कहा। माइक इस बात का जवाब कैसे देगा? डैनी की एनर्जी ट्रेन होने लगती है। जब वो आहान पर अटैक करने की कोशिश करता है तो नहीं कर पाता है। आहान फाइनली डैनी को हरा देता है, पर मारता नहीं है ताकि निर्वाणा उससे बदला ले सके। जब आहान अरमान की हालत का जिम्मेदार उन्हें ठहराता है तब माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। आहान माइक को प्रोवोक करता है। अपने देश वापस जाओ और सबको बता देना कि अगर किसी ने मेरे परिवार या दोस्तों को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मैं उनकी जान ले लूंगा, आहान ने कहा। इस वक्त माइक उसे घूर रहा था और उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट एमिट हो रहा था। वो इतने गुस्से में था कि आहान को तुरंत ही मारना चाहता था। और एक बात, आहान की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। वो कुछ कदम आगे आया और उसने माइक से कहा, जिन्होंने अरमान सर की इंफॉर्मेशन लीक की थी, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगा और जिस दिन वो मेरे हाथ आ गए मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। Tell them to wait for me। माइक को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से उठा और भागता हुआ स्टेज की तरफ आने लगा। वो जोर से चिल्लाया, I will kill you। अच्छा ऐसी बात है, आहान ने कहा और जमीन पर अपना पैर पटका। इस वजह से जमीन पर बहुत जोर से झटका आया और डैनी बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बिल्कुल जान ही नहीं बची थी। देखने वालों को डैनी पर बहुत तरस आ रहा था। एक तेज आवाज के साथ माइक स्टेज पर आ गया। वो जितना गुस्से में था वो आहान पर अटैक करने के लिए रुक नहीं सकता था, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, अलायंस के सीनियर इवान ने कहा, मिस्टर माइक, आई डोंट थिंक आप हमारे रूल्स तोड़ना चाहते हैं। इवान का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, पर उनकी आंखें माइक को चेतावनी दे रही थी। कोई भी सीनियर या ओल्डर जनरेशन का मार्शल आर्टिस्ट किसी कंटेस्टेंट को हाथ भी नहीं लगा सकता था। जब आहान और जियान की फाइट हुई थी तब शैंग ने भी आहान को मारना चाहा था, पर अलायंस के डर से वो रुक गए। वैसे ही माइक को भी रुकना पड़ा। कोई भी इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। माइक सिर्फ इवान की वजह से नहीं रुका था। गोपाल, जाकिर, रुद्र भी आहान के सामने आकर खड़े हो गए थे। जिनेश और निर्वाणा भी पीछे नहीं थे। निर्वाणा के पैर में चोट थी, पर फिर भी आहान के लिए वो तेज स्पीड में चलकर वहां पहुंच गया था। सब आहान के साथ थे। अगर माइक आहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता तो सब उस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। सबको अपने अगेंस्ट देखकर माइक हड़बड़ा गया। उसने तुरंत कहा, नो इवान सर, यू आर मिसअंडरस्टूड। मैं कोई रूल्स तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वो इवान और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकता था। इसके बाद वो डैनी के पास बैठ गया और उसकी इंजरीज एग्जामिन करने लगा। डैनी की हालत जितनी बुरी लग रही थी, उसकी इंजरीज उतनी सीरियस नहीं थी। ये देखकर माइक ने चैन की सांस ली।
टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने से डैनी जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद माइक ने उसे उठाया और ऑर्गेनाइजिंग टीम की मदद से उसे व्हीलचेयर पर बैठा दिया। डैनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए माइक का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था और इसने रिस्पेक्टफुली इवान से कहा, सी यू इवान सर। यस, इवान ने कैजुअली कहा। जब माइक डैनी को ले जा रहा था तब आहान और बाकी सब उसके बिल्कुल सामने ही थे। वो आहान को घूर रहा था पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इवान भी ये देख रहा था। वो जानते थे कि अगर माइक ने बोला है कि वो रूल्स नहीं तोड़ेगा तो वो नहीं तोड़ेगा। अगर उसने रूल्स तोड़ने की गलती की तो जाकिर, गोपाल और आहान के बाकी सब साथी उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर भले ही आहान को कोई नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, माइक की जान जरूर खतरे में आ जाएगी। उस सिचुएशन में अलायंस भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि पहल माइक की होगी। जैसा इवान को लग रहा था वैसा ही हुआ। माइक ने अटैक नहीं किया, पर जाने से पहले उसने आहान से कहा, आई होप यू विल डाई सून। ऐसी बातें आप लोग बहुत बार करते हैं। पहले भी जब मैं अपने मास्टर के साथ वहां आया था तभी आप लोगों ने मुझे यही बोला था और आज भी आप यही बोल रहे हैं। आपका चेला भी आपके जैसा है। उसने भी मैच शुरू होते वक्त यही बोला था, पर अब उसकी हालत देख ही रही है। आहान ने कहा। माइक को बहुत गुस्सा आया पर उसने कुछ नहीं कहा। दिस इज इंडियाज आहान रायजादा। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। ऑडियंस में से किसी ने कहा। सब आहान के एटीट्यूड और टेम्परामेंट के फैन हो गए थे। वो जो भी बात बोलता था सब बहुत इम्प्रेस हो जाते थे। वो लोग उसके लिए बहुत खुश और हल्ला मचा रहे थे। इस बीच डैनी को भी होश आ गया। अपने सामने आहान और बाकी सबको देखकर उसका दिल मायूस हो गया। उसने देखा कि कैसे आहान की आंखें चमक रही हैं और सब उसे प्रेज कर रहे हैं। डैनी के कानों में वो सारी बातें गूंजने लगी जो उसने निर्वाणा से कही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने इंडियन मार्शल आर्ट्स को कितना बदनाम किया था और मार्शल आर्टिस्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं की थी। ये सब बातें सोचकर उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था कि वो कहीं जाकर अपना मुंह छुपाना चाहता था। डैनी को होश में आता देख निर्वाणा से रहा नहीं किया और उसने कहा, हे यू, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अगर आहान भाई तुम्हें हरा नहीं पाए तो मैं सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। Well, I'm grateful to आहान। उन्होंने तुम्हें हरा भी दिया और जान से मारा भी नहीं। अब तुम और मैं जल्दी मिलेंगे और तब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। डैनी बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था। वो को जवाब देना चाहता था पर माइक ने उसे मौका नहीं दिया और उसे वहां से ले गया। वहां रहने का कोई फायदा नहीं था और वो जितनी देर वहां रुकेंगे उन्हें बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन और टॉन्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वो दोनों जब कंपटीशन में आए थे तब बहुत एरोगेंस और कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, पर अब जाते वक्त उन्हें मुंह छुपाना पड़ रहा था और चोरों की तरह वहां से भागना पड़ रहा था। आर्थर, विलियम और जिंग ने ये फाइट बहुत क्लोजली देखी थी। उन्होंने आहान के हर मूव को अच्छे से परखा था। सबको जब लग रहा था कि आहान आज हार जाएगा, वहीं उसने सारा खेल बदल दिया और मैच जीत लिया। आर्थर भले ही आहान से नफरत करता था, पर इस वक्त उसके दिल में आहान के लिए थोड़ी एडमायरेशन थी जो वो जताना नहीं चाहता था। ये एडमायरेशन इसलिए थी क्योंकि आहान अपने परिवार और दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आहान इतना लॉयल था कि सब उसे दोस्त बनाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करेगा। विलियम के चेहरे पर मास्क था, इसलिए उसके एक्सप्रेशन का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था कि वो क्या सोच रहा है। सिर्फ उसके माथे पर शिकन नजर आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा था। मैच के बीच में वो डिसअपॉइंटेड और रिग्रेटफुल था। डिसअपॉइंटेड वो इसलिए था क्योंकि जब आहान हार रहा था तब उसे लग रहा था कि आहान की स्ट्रेंथ इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी सब उसकी तारीफ करते थे, और उसे रिग्रेट इस बात का था कि डैनी आहान को मार देगा और वो उसे अपने हाथों से नहीं मार पाएगा। वहीं जिंग के कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसके लिए फाइट करना इम्पोर्टेंट था और अगर उसे आहान के साथ फाइट करने का मौका मिला तो वो अपना 100% देगा। जब माइक और डैनी वहां से चले गए, निर्वाणा ने रिस्पेक्टफुली कहा, आहान, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा, थैंक यू। आहान ने प्रिटेंड किया कि वो ये बात सुनकर नाराज हो गया है और कहा, निर्वाणा, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई हो, थैंक यू बोलकर मुझे पराया मत करो। तभी जाकिर ने कहा, आहान,
जब अरमान को पता चलेगा कि तुमने ये किया है तो वो बहुत प्राउड फील करेगा। तुम उसकी इंडियन मार्शल आर्ट्स की और इंडिया की शान हो। Everyone is so proud of you। उन्होंने अपनी खुशी बिल्कुल नहीं छुपाई थी। जाकिर सर, आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं। मैं इतनी भी तारीफ डिजर्व नहीं करता हूँ, आहान ने कहा। वो बहुत मॉडेस्ट था। जाकिर ये बात जानता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए। इस वक्त टिफनी आहान को बाहर जाते हुए देख रही थी। उसका सारा ध्यान उसी पर था। तब पोप ने कहा, टिफनी माय चाइल्ड, व्हाट आर यू लुकिंग एट? हाँ, आपने कुछ कहा? अचानक से पोप की आवाज सुनकर टिफनी हड़बड़ा गई। लगता है आहान ने तुम पर ऐसा जादू कर दिया है कि तुम्हें मेरी बात ही सुनाई नहीं दे रही है। पोप ने टिफनी को टीज करते हुए कहा, नो नो, इट इज नथिंग लाइक दैट। टिफनी ने शर्माते हुए कहा। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए टिफनी ने मार्क की तरफ देखा और कहा, मिस्टर मार्क, as I said, Ahan will win the competition. He won it. टिफनी के चेहरे पर इस वक्त बहुत प्यारी मुस्कान थी। That is right. Miss has excellent judgment, मार्क ने कहा। मैच खत्म होने के बाद ऑडियंस इधर उधर जाने लगी। अगले मैच में टाइम था, इसलिए सब घूमने और खाने निकल गए थे। टिफनी कोई भी मैच कितनी भी देर देख सकती थी, पर आहान के मैच के बाद वो रूम में आ गई। उसके पास ब्लैक ड्रेस में नन खड़ी थी। ये आहान तो बहुत अमेजिंग फाइटर है। उसने लगातार कितने सारे मैचेस जीत लिए हैं, नन ने कहा। इंडीड, ही इज अमेजिंग, टिफनी ने कहा और आहान के बारे में सोचने लगी। मिस, आज दोपहर में आर्थर का मैच है। आप मुझे वो मैच दिखाने अपने साथ ले जा सकती हैं? नन ने पूछा। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं वो मैच देखने नहीं जाऊंगी, टिफनी ने कहा। आहान और आर्थर के कंपैरिजन की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। व्हाट? ये बात सुनकर नन हैरान थी। चर्च में सब जानते थे कि आर्थर टिफनी को कितना पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अचानक से टिफनी को एक सवाल सूझा और उसने नन से पूछा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है आहान और आर्थर के बीच की फाइट में कौन जीतेगा? आई थिंक आर्थर ही जीतेगा। आहान भले ही बहुत पावरफुल है, पर वो आर्थर की टक्कर का नहीं है, नन ने कहा। ओके। टिफनी इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती थी। अब पहला मैच जिंग का था। उसके और उसके ओपोनेंट के बीच में बहुत टक्कर की फाइट चल रही थी। दोनों में से कौन जीतेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। काफी देर फाइट के बाद जिंग बहुत कम मार्जिन से फाइनली जीत गया था, पर जिंग जानता था कि उसके ओपोनेंट ने पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। शायद वो आर्थर और विलियम से फाइट करने के लिए अपनी एनर्जी सेव कर रहा था। स्टेज से नीचे आने से पहले अचानक से जिंग ने कहा, आहान राइजल फ्रॉम इंडिया, looking forward to fight with you. This is a martial arts match and you are one fighter I'm looking forward to have a face off with. आहान जो इस वक्त ऑडियंस में बैठा था, इस बात का जवाब कैसे देगा? तो गाइस, आगे नेक्स्ट एपिसोड में जो होने वाला है सच में मजा आएगा। और क्या होगा आगे, जो भी होगा सच में मजा आएगा आगे के एपिसोड्स में। और जो चीजें होंगी सच में देखने लायक होंगी। आपके दिल को मतलब मजा आ जाएगा एकदम कि आगे क्या होगा, क्योंकि गाइस जो चीजें हैं ना कुछ नेक्स्ट लेवल जाने वाली है आगे के एपिसोड्स में। और मतलब जो चीजें हैं वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही जाएंगी। और सच में, और ये टिफनी और मतलब जो इसका मतलब फादर है भाई, इसमें लेके कुछ गड़बड़ होने वाला, कुछ बड़ा। तो देखिए नई चीज आएगी निकल के, जो भी होगा सच में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल होगा, मज़ा आएगा देखकर। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना प्लीज़। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड को लेकर एंड मज़ा आएगा देखकर। ओके एंड बाय बाय।